प्रत्येक वर्ष जब भी बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है हमेशा सवाल यहाँ से पूछा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग अभी बिहार स्पेशल देख रहे हैं। बिहार स्पेशल में हम लोग जनगणना शहरीकरण देख रहे हैं। यहाँ से हमेशा सवाल पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष जब भी बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है हमेशा सवाल यहाँ से पूछा है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, प्रश्न देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण जनसंख्या पूछता है कितना था। अगर हम लोग यहाँ पे 1991 की बात करेंगे तो 1991 में 13.14% ही शहरीकरण था बिहार में। जब 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार, है ना, बिहार में शहरीकरण 11.3% था। बिहार में पूछा गया सवाल है। 2021 और 22 के अनुसार अगर हम लोग देखें 2021 और 22 के अनुसार तो शहरीकरण 15.3% हो जाता है। शहरीकरण जो है बिहार की शहरीकरण 15.3% हो जाएगा। 100 से घटाइएगा तो वो ग्रामीण हो जाता है, ये शहरी हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग 2022 और 23 के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे शहरीकरण बढ़ करके 16.2% हो जाता है। 16.2% हो जाता है। अगर हम लोग भारत की बात करें, ये तो हो गई बिहार की। बिहार 2011 जनगणना के अनुसार शहरीकरण 11.3% था। 2021 और 22 के अनुसार 15.3% और 2022-23 के अनुसार 16.2% है। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे यहाँ पे तो भारत का शहरीकरण जो है 2011 जनगणना के अनुसार 31.7% है। 31.7% शहरीकरण था 2011 के अनुसार। अगर 2000 हम लोग 18 की बात करें तो 33.6% हो जाता है बढ़ करके। 2024 में अभी वर्तमान का अगर आंकड़ा हम लोग देखेंगे तो 2024 का आंकड़ा कहता है कि 36.6% हो गया है बढ़ करके शहरीकरण भारत का, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और ये देखिए 44 बीपीएससी में 2020 में एग्जाम हुआ था तो पूछा है, फिर 41 बीपीएससी में यही सवाल पूछा है ना, रिपीट कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना है। भारत में पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो चलिए भारत में ये पहला हो जाएगा। भारत में पहला हो जाता है। अगर हम लोग जनघनत्व की बात करेंगे तो 1106 हो जाएगा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं 1106 हो जाएगा, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अगर हम लोग 2001 जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अगर मान लिया जाए कि भारत और प्लस में केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तब जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान कितना होगा। तब बिहार का स्थान है 6ठा हो जाता है बिहार का स्थान। यानी कि भारत और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तब जनघनत्व के मामले में बिहार का स्थान 6ठा हो जाएगा। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान की अगर बात किया जाए तो जनघनत्व में दिल्ली का सर्वाधिक जनघनत्व हो जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व हो जाएगा। भारत की अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और बिहार का कितना 1106 है, 1106 है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक, अभी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का हो जाता है। शिवहर का कितना 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। आजकल आंकड़ा भी पूछने लगा है बीपीएससी, इसलिए आंकड़ा पर भी फोकस करना जरूरी है।
यानी कि शिवहर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद स्थान पटना का आता है, पटना का। और पटना का हो जाएगा 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। पटना के बाद स्थान दरभंगा का आता है, पटना के बाद दरभंगा का स्थान आता है और 1728 इसका आंकड़ा हो जाएगा। और दरभंगा के बाद स्थान वैशाली का है, वैशाली का, और ये हो जाएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। मतलब कहने का है कि जनसंख्या घनत्व में अगर पूछे कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो शिवहर हो जाएगा। शिवहर के बाद पटना का स्थान है और पटना के बाद दरभंगा का स्थान है और दरभंगा के बाद वैशाली का स्थान आ जाता है। हम लोग कम से कम ये आंकड़ा पे ज़रूर फोकस करेंगे। शिवहर का 1880 है, पटना का 1823 है, दरभंगा का 1728 है और वैशाली का 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे न्यूनतम यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बिहार में किस जिले का है, तो कैमूर हो जाएगा। न्यूनतम में कैमूर हो जाता है। पूछा गया सवाल है कितना, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है कैमूर का। कैमूर के बाद जमुई का स्थान आता है, जमुई का 568 हो जाएगा। उसके बाद स्थान आएगा बांका का स्थान है 674 और उसके बाद है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण का 733 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, उसके बाद जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण ये हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर हम लोग देखते हैं। 13 कहता है यहाँ पे कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कितना है, बिहार का क्रम कितना हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम पूछा जा रहा है ना। 13 नंबर बिहार का कितना हो जाएगा। तो अभी देखिए इसमें तो कोई नहीं है ना, दूसरा, तीसरा, 8वां, 9वां, लेकिन ये प्रथम हो जाता है। जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम स्थान इसका हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के अगर पूछे तब बिहार का स्थान 6ठा हो जाएगा। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो दिल्ली का स्थान आ जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर सवाल है ना। 14 नंबर सवाल, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज किया गया है। 2011 जनगणना की बात किया जा रहा है। 70 बीपीएससी देने वालों के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग लगभग कितने बार है ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार ज़रूर 2011 जनगणना पढ़े होंगे, बिहार का भी और भारत का भी। इसलिए रिवाइज करिए अच्छे तरीके से। यहाँ से 3, 4, 2, 3 निश्चित तौर पे हमेशा पूछा जाता है। भारत का जनगणना हो और बिहार का जनगणना हो, दोनों को एक बार पढ़ लीजिए, 1, 2 बार, 3 बार, जितना भी हो सके रिवाइज कर लीजिए। और प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं, इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, जो हम लोगों ने बात किया था। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में शिवहर का है, पटना का है, दरभंगा का है, वैशाली का है। और न्यूनतम अगर बात करें तो कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण का हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा 15 नंबर। और 2018 में सीडीपीयू का एग्ज़ाम हुआ था, उसी समय यह सवाल जो है पूछा गया है। भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है ना, ऊपर से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से कौन सा हो जाता है, तो देखिए ऊपर से कौन सा हो जाएगा, 36वां स्थान हो जाएगा। इसका स्थान क्या है, बी हो जाता है ना। 15 नंबर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। देखिए साक्षरता दर बिहार का आपको पता ही होगा 61.8% हो जाता है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2% हो जाएगा और महिला साक्षरता दर 51.5% हो जाता है। ये हो गया आपके बिहार का साक्षरता दर है।
लेकिन भारत की साक्षरता दर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत की साक्षरता दर जो है यह 74.04% हो जाता है, ये राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएगा। लेकिन बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो सर्वाधिक पुरुष जो है वो रोहतास में साक्षर है, और निम्नतम जो साक्षरता है वह पूर्णिया के हो जाएगा, पूर्णिया का। लेकिन महिलाओं में गलती मत करिएगा, महिलाओं की साक्षरता सर्वाधिक रोहतास तो है, रोहतास है, लेकिन महिलाओं में जो न्यूनतम साक्षरता है वह सहरसा का हो जाएगा, है ना, सहरसा का हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए 1667 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, यह 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनिए, है ना, पूछता है सही क्रम चुनिए, तो क्या हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर और पटना हो जाएगा। आंसर क्या है, ए हो जाता है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। अगर पूछे प्रश्न अवरोही, अवरोही, तो अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, है ना, घटते हुए क्रम में। अब तो प्रश्न आपसे अगर पूछे तो निश्चित तौर पे बना लीजिएगा। और घटते हुए क्रम की अगर बात पूछे, है ना, घटते हुए क्रम के, जैसे बढ़ते हुए स्तर तो पूछ दिया, और घटते हुए पूछे तो क्या हो जाएगा, पटना, मुंगेर और नालंदा हो जाएगा, पटना, मुंगेर और नालंदा हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ा जाए। 67 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, भारत में बिहार की जनसंख्या है कितना, है ना, बिहार की जनसंख्या कितना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, भारत में बिहार की जनसंख्या कितना है। तो यहाँ पे देखिए बिहार की जनसंख्या की बात किया जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आ जाएगा, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद जो तीसरा स्थान है वह बिहार का है। जनसंख्या के अनुसार क्रम में अगर बात किया जाए तो बिहार का स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा हो जाता है, तीसरा हो जाएगा। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान जो है वह तीसरा स्थान किसका है, बिहार का हो जाएगा, है ना। तीसरा स्थान किसका हो जाता है, बिहार का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, 18 नंबर सवाल देखा जाए। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है, बड़ा राज्य है वो माना जाता है, है ना। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाता है, और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, बिहार का स्थान आता है। तीसरा प्रश्न तो दूसरा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर 64वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 64 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, कहता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है ना, महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये आंसर आपका सी हो जाता है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब हम लोग अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में लिंगानुपात 918 हो जाएगा, यानी कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 918 ही है यहाँ पे। अगर हम लोग, और ये 2011 जनगणना के अनुसार है, 2001 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 919 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एक अंक की कमी दिखाई दिया, एक अंक की कमी जो है ना, यहाँ पे दिखता है,
1 अंक की कमी दिखता है। यानी कहें तो, है ना, अगर कहें तो कितना, मतलब 82, है ना, 82 जो पुरुष है वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो 918 जनगणना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 900 कितना 18 लिंगानुपात है, इसका लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात हो जाएगा, है ना। और अगर पूछा जाए सवाल, ये पूछा गया है बीपीएससी में, पूछा गया बहुत सारा कि सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार के किस जिले में देखा गया है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम लोग चर्चा यहाँ पे करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। कितना हो जाएगा, तो 1021 है, 21 आंकड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। गोपालगंज के बाद स्थान सिवान का आ जाएगा, सिवान में 988 है। उसके बाद सारण का स्थान आएगा, सारण में 954 हो जाता है। और उसके बाद स्थान किशनगंज का है, किशनगंज का, और किशनगंज में 950 हो जाता है। यानी प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 1021 है। कहाँ, गोपालगंज में। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। यानी कि बिहार का गोपालगंज जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा, है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पे मिलता है, सर्वाधिक लिंगानुपात, है ना। प्रश्न ये भी आपसे पूछ देगा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताइए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला अगर हम लोग देखें, न्यूनतम लिंगानुपात वाला, तो ये आपको मुंगेर हो जाता है, मुंगेर हो जाएगा, जहाँ पे 876 ही है। मुंगेर के बाद भागलपुर का स्थान आता है, भागलपुर का स्थान आता है 880 हो जाएगा। और भागलपुर के बाद यहाँ पे खगड़िया का स्थान आता है, खगड़िया का, खगड़िया का कितना हो जाएगा, तो खगड़िया का 886 हो जाता है। खगड़िया के बाद स्थान आपका शिवहर का है, 893 हो जाता है ना। राज्य में लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। और मुंगेर के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद शिवहर हो जाता है, ये शिवहर हो जाएगा न्यूनतम। अगर बात कर दें कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, केरल हो जाता है। भारत का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो ये हरियाणा हो जाता है ना, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है, और ये आपका न्यूनतम हो जाता है ना। 2018 64वें बीपीएससी में यह सवाल पूछा हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर है, यह 66वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा जोड़ा गलत है ना। 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, मुंडा, जमुई। आंसर क्या है, अगर हम लोग मुंडा की बात करें तो मुंडा जो जनजाति है सर्वाधिक आपको बक्सर और रोहतास में मिलता है, बक्सर और रोहतास में, है ना। लेकिन जमुई की बात करें तो जमुई में कोरा जनजाति मिलता है, कोरा, है ना। बाकी संथाल बांका सही है, उरांव सुपौल सही है, खरवार भागलपुर सही है ना। गलत क्या था, तो ये था बी आंसर इसका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल, 65वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। 65 में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। सर्वाधिक, हम लोग तो अभी पढ़े हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे, गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, है ना। गोपालगंज, सिवान, सारण, है ना, और किशनगंज। 1 नंबर में गोपालगंज, दूसरा नंबर में सिवान, तीसरा नंबर में सारण और चौथा नंबर में किशनगंज हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार आपको गोपालगंज आंसर हो जाएगा, है ना। 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वोच्च यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। 65वें बीपीएससी में 2019 में एग्जाम हुआ तो पूछा गया था, है ना। कितना प्रश्न है जो इस तरह से पूछा हुआ, देखिए अभी यहाँ पे देखते हैं। 67 बीपीएससी में सवाल पूछा गया, प्रत्येक साल पूछता ही पूछता है। इसलिए जनसंख्या
शहरीकरण इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। टोटल हम लोगों ने जितने भी सवाल, लगभग 25 सवाल पूछे गए हैं, 25 में हम लोग का जो डिस्कशन है उसको बार बार देख लीजिए और बुक्स जरूर एक बार रिवीजन करिएगा। जो आपने पढ़ा है आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए यहाँ से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? प्रश्न तो वही है, थोड़ा उलट पुलट दिया है ना। प्रश्न तो वही हो जाता है आपका 22 नंबर, क्या हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है? गोपालगंज है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 22 नंबर का ए आंसर हो जाता है ना। और ये देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है। कितना है कृषि में प्रतिशत, है ना। कब? 17-18 में। 17-18 में कितना हो जाता है? तो 68% है 17-18 में, है ना। लेकिन 2018-19 में कार्यरत जनसंख्या जो प्रतिशत है जो कृषि पे निर्भर है, 2018 देखिए 2018-19 में 74% हो जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग बात करते हैं। 2023-24 में देखा जाए, 2023 और 24 में देखा जाए तो घट करके 50% हो जाता है, 50% हो जाता है यहाँ पे निर्भरता जो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला, है ना। 24 नंबर क्या कहता है? बिहार में पूछता है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, है ना। देखिए जिस समय ये सवाल पूछा होगा उस समय लगता है ना, कि झारखंड जो है अलग नहीं हुआ होगा। झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को अलग होता है ना। अभी की हम लोग बात करें तो अभी क्या हो जाएगा? अभी में देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा शेखपुरा, है ना। शेखपुरा हो जाता है 2011 जनगणना के अनुसार शेखपुरा हो जाएगा न्यूनतम, सबसे न्यूनतम जनसंख्या में। और सर्वाधिक जनसंख्या में तो आपको पता है पटना हो जाता है, और पटना के बाद पूर्वी चंपारण का स्थान आता है, पूर्वी चंपारण का स्थान, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, 25 नंबर देखते हैं हम लोग। 2022 में सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 2001 और 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? वृद्धि दर पूछा जा रहा है, किसमें दर्ज किया गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाता है। और ये देखिए सीडीपीओ 2022 में प्री में एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखते हैं 2001 और 2011 के मध्य में जो वृद्धि दर है 25.4% है ना। 25.4% हो जाता है वृद्धि दर है। ये वृद्धि दर कितना? बिहार का, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला पूछा गया है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा हो जाएगा। मधेपुरा कितना प्रतिशत वृद्धि होता है? 31.12%। मधेपुरा, यानी कि बिहार में सर्वाधिक वृद्धि मधेपुरा के है, और उसके बाद दूसरा स्थान किशनगंज का है। लेकिन मधेपुरा नहीं दिया तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर सही होगा, है ना। उसके बाद दूसरा स्थान किशनगंज का है। किशनगंज का कितना? तो 30.40% हो जाता है वृद्धि दर। और किशनगंज के बाद अररिया का स्थान आ जाएगा। अररिया का स्थान कितना है? तो 30.25% हो जाता है ना। 30.25% हो जाएगा। और अररिया के बाद स्थान है खगड़िया का, है ना। खगड़िया का कितना हो जाएगा? तो 30.19% हो जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि देखा गया, जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया आ जाता है। यह स्थान है। पूछा जा सकता है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुआ? तो चलिए न्यूनतम भी हम लोग देख लेते हैं। न्यूनतम में आपका अरवल आ जाएगा, और अरवल के बाद जहानाबाद हो जाता है ना। कौन सा? जहानाबाद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग घटना चक्र अगर पढ़ रहे होंगे, इतना ही सवाल है।
जनसंख्या और शहरीकरण से इतना ही सवाल पूछा गया है। लेकिन हम लोगों ने जितना डिस्कशन देखा, उस डिस्कशन से बाहर प्रश्न नहीं ही पूछेगा। अगर आप एक बार कोई भी बिहार स्पेशल का 2011 जनगणना है ना, किसी भी किताब से एक बार अच्छी तरीके से ज़रूर उसका रिवाइज कर लीजिए, फिर आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग मिसलेनियस देखेंगे, जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। हम लोग वहाँ पे उस वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।